या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। इन छोटी छोटी बातों का रखोगे ध्यान, तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बच। नमस्कार, एबन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त बदायूं के सीएमओ कार्यालय में मौजूद हूं। मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर असलम साहब, जो डीआईओ हैं, और तमाम जो टीकाकरण लगते हैं उनकी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मैं उनसे मुखातिब होने जा रहा हूं। इस वक्त जो है एक ऐसा टीकाकरण के बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सीएमओ कार्यालय में किया गया, जिसे कहते हैं जेई। तो जेई टीकाकरण क्या है और उसका अभियान जो है वो 22 तारीख से यानी 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। और इस अभियान में किस तरीके के किस तरीके से टीके लगाए जाएंगे और कितने साल के बच्चों के टीके लगाए जाएंगे, इन तमाम सवालों को लेकर मैं मुखातिब होने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके चैनल में। और डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि जेई है क्या? हाँ जी, देखिए कि ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है जापानीज इंसेफ्लाइटिस। ये एक टाइप का फीवर है, जैसे और वायरल फीवर्स होते हैं, ये भी एक फीवर है। और ये यंग एज ग्रुप में ही कॉमन है। इसमें क्या है कि ये बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, और हाई ग्रेड फीवर के साथ इसके कॉम्प्लिकेशंस जो ज़्यादा हैं, ये सीधा ब्रेन पे अटैक करता है, यानी कि ब्रेन में स्वेलिंग करता है। और ब्रेन में स्वेलिंग के बाद अलग अलग टाइप के जो लक्षण हैं वो बच्चों में पैदा होते हैं, जैसे कि लकवा मारना, दौरे पड़ना, लाइट से डर लगना, गर्दन का टाइट हो जाना, ये इस टाइप के लक्षण इस फीवर में मिलते हैं। तो इसके लिए बदायूं जनपद में ये दिमागी बुखार या जापानीज इंसेफ्लाइटिस के हैं, इससे पहले केसेस नहीं मिलते थे, लेकिन 2022 से यहाँ पे कुछ केसेस मिलना शुरू हुए। 22 में 2 केस मिले और 23 में 1 केस मिला, तो कुल मिला के 3 केस मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि बदायूं जनपद में भी इस बीमारी का इन्फेक्शन है, दिमागी बुखार का इन्फेक्शन है। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि जैसे कि आपने कहा 3 केस मिले हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जागरूक हो रहा है और गंभीरता भी दिखा रहा है इस पहलू पे। तो क्या ये बीमारी एक दूसरे से भी लग सकती है? इसके क्या बचाओगे? देखिए, एक दूसरे से नहीं लगती है, ये सिर्फ मच्छर के काटने से बीमारी होती है। और ये एक हिसाब से मतलब पर्सन टू पर्सन फैलने वाली नहीं है। जो लक्षण है मैंने अभी आपको बताया कि वो तेज़ बुखार आता है, और उसके बाद जब इन्फेक्शन वो तो मैंने सर समझ लिया कि जैसे कि आपने बताया कि तेज़ बुखार आता है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि सर जैसे कि आपने कहा कि मच्छर के काटने लगती है, तो जैसा कि देखा गया है कि जैसे डेंगू है, इस तरीके का जो भी सिम्टम्स आते हैं कि डेंगू हो गया किसी को, तो वो मच्छर अलग होता है। तो ये क्या कोई दूसरे तरीके का मच्छर? हाँ, एडी ये दूसरे टाइप का मच्छर है। वो मलेरिया वाला जो है एनाफिलीज, वो दूसरा मच्छर है। तो उसमें क्योंकि मलेरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन एक भारत सरकार का नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसमें हम पहले ही 12 जानलेवा बीमारियों से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। हमारे जनपद में इस दिमागी बुखार का वैक्सीनेशन नहीं था, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है, क्योंकि अब यहाँ पे केसेस मिल रहे हैं, भले ही ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, 3 केस हैं, लेकिन इसको अगर हम पहले से इसके बारे में फ़िक्र नहीं रखेंगे, बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ सकता है। सर जैसे कि आपने कहा आदमी पीड़ित हो जाता है इस बुखार से और उसको इन्फेक्शन लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उसमें क्या ये टीका आपका काम करेगा? उससे मरीज़ कितने दिन में क्योर हो जाएगा? देखिए, इस टाइप का जिसको इन्फेक्शन हो जाता है, बिल्कुल एक क्वालिफाइड डॉक्टर उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इस बीमारी को एईएस भी कहते हैं। मतलब ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस लाइक सिंड्रोम, मतलब कई लक्षणों का एक समूह है, इसको एईएस नाम दिया गया है। तो जब तक वो डाउटफुल रहता है, ये दिमागी बुखार नहीं, जब तक कि उसकी जांच नहीं हो जाती है। सर जांच किस तरीके की जांच होगी और उसमें कौन सी जांच होगी? इसमें इसका जो फाइनल डायग्नोसिस बनती है, वो हम रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं, उसकी जांच होती, तब पता चलता है कि ये दिमागी बुखार का इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर बहुत जल्दी हम इसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों को हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देरी होती है, तो क्योंकि ये दिमाग पे अटैक करता है, तो इसके फिर ब्रेन का डेवलपमेंट पे असर पड़ना, बच्चे की आईक्यू पे असर पड़ना, पैरालिसिस होना, ऐसी चीज़ें जीवन में आ जाती हैं। तो फिर अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति अगर हो जाए तो उसको क्योर कर सकते हैं क्या?
ऐसी परिस्थिति को अगर जल्दी मिलता है, ब्रेन पे बच्चे का अटैक इतना नहीं हो पाए, अर्ली डायग्नोसिस हम कर लें तो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, अमूमन 3-4 दिन लोग बुखार को बर्दाश्त करते रहते हैं और फिर उसके जाके इतनी देर में ये ब्रेन पे जो असर होते हैं, जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चे के अंदर परमानेंट चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमने विद्यालयों में जा जाकर लगाएंगे इस वैक्सीन को, जेई को, तो अब तक आपने जो ज़िले में कितने विद्यालय हैं और उनकी आपने तैयारी तो अपने हिसाब से की होगी, तो आप बताएंगे कुल ज़िले में कितने विद्यालय हैं? करीब 1,500 विद्यालय हैं जिनमें हम करने जा रहे हैं। सभी सरकारी, गैर सरकारी, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, मदरसा, बोर्डिंग, सभी में हमारी प्लानिंग है। इतने स्कूल में हम कवर कर रहे हैं। जो टोटल जनपद को टारगेट मिला है इस एज ग्रुप में, हम ये मानते हैं लगभग 4 साल तक का बच्चा, 1 साल से 4 साल तक का बच्चा छोड़ दें जो स्कूल नहीं जा रहा है, वो हो सकता है आंगनबाड़ी में हो या स्कूल नहीं जा रहा है। इसके अलावा 4 साल से लेकर 15 साल ये सभी बच्चे स्कूलों में हमको मिलेंगे। तो 2 हफ्ते हम स्कूल में वैक्सीनेशन करेंगे। अगर फिर छूट जाएंगे तो समुदाय में जो हमारे टीकाकरण सत्र होते हैं उन पे इन बच्चों को कवर करेंगे। किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे कि लोगों के अंदर जैसे पहले पोलियो को लेकर भ्रमता थी, अब ये क्योंकि नया टीका आया है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक भ्रमता भी पैदा होगी, तो उसको किस तरीके से हटाएं? हमारी जो गांव में आशाएं हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, वो मीटिंग्स कर रही हैं समुदाय में इसकी जानकारी को लेके। हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट की इसमें मदद ली है, जो प्रेयर्स में इसकी जानकारी देना वो लोग अपडेट कर रहे हैं। हम उनकी वर्कशॉप कर चुके हैं, तो वो प्रेयर्स में बच्चों से इस टाइप के इसमें क्यूज़ आयोजित करा रहे हैं और बच्चों से इस पर क्या कहते हैं जानकारी उनमें प्रेयर में रोज़ाना बुलवा रहे हैं और पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी कर रहे हैं इस जानकारी की, इनको जानकारी। जैसे कि आपने कहा 1 से 15 साल तक के बच्चों को ये लगाई जाएगी? हाँ, 1 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी अभी अभियान में, और ये सिंगल डोज होगी। जब अभियान ख़त्म होगा तो गाइडलाइन हमको अभियान के दौरान ही या समाप्त होने पे मिल जाएंगी इसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल करने के लिए। तो आखिर में क्या संदेश देते हैं लोगों को जिससे कि जागरूकता फैले? आखिर में सभी से मेरा संदेश सबको ये है और आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो जिन बीमारियों से हम वैक्सीन लगाने से जिनको बचा सकते हैं, जिन बीमारियों से बच सकते हैं, उनको हम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहते हैं। और वैक्सीन एक ऐसा ज़रिया है बीमारी से बचने के लिए जो बीमारी का इलाज नहीं होता है बल्कि पहले की एक तैयारी है। हम वैक्सीन में वही जिससे होती है जो वायरस है, उसी वायरस को डिफरेंट टेक्निक से वीक किया हुआ बॉडी के अंदर लगाते हैं। बॉडी उसको पहचानती है कि ये वाला है, और उस बीमारी को फ्यूचर में अगर वो स्ट्रॉन्ग वायरस भी अटैक करता है तो बॉडी में पहले से तैयारी होती है और उस बीमारी से वो लड़ सकती है। मतलब एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि सर, जैसे कि आपने बताया कि ये इसका जो वायरस जो होता है जेई का, तो ये बॉडी के अंदर मच्छर काटने से कितने दिनों के अंदर ये डेवलप होता है, ऊपर निकल के इसके सिम्टम्स आते हैं, और या ये बॉडी में ये खामोश पड़ा रहता है? करीब 4-5 दिन लगते हैं इसको इन्फेक्शन के बाद अपने लक्षण दिखाने के लिए। थोड़ा सा वेरिएबल है, 9 दिन भी है, मिनिमम 4 to 5 डेज है। तो देखा कि हम बातचीत कर रहे थे DIU डॉक्टर असलम साहब से, जो कि इन्होंने तमाम यानी जो एक नया वायरस हो रहा है उसकी तमाम तैयारियों को लेकर इन्होंने हमें जानकारी दी, और आप लोगों को भी सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आपके समझ में आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें या सरकारी अस्पताल में पहुंचकर वहां अपनी जांच कराएं, जिससे आने वाली इस बीमारियों से लड़ा जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।